आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आपको जो दिख रही होगी आज की जो कैंडल है इतनी बड़ी, ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों बनी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपको पता होगा तो मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था कल के, अगर आपने एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाकर देखिए कि अगर मैंने बोला था यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बनती इसके बाद में और ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट में एक गिरावट हो सकती है। और मैंने आपको यहाँ तक का टारगेट दिया था कि उसके बाद यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये एनालिसिस का वीडियो आप देखते नहीं हो इसलिए आपको यहाँ पर पता नहीं होगा। और इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद सस्टेन नहीं किया। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपको पता होगा तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट भी डाली है। पोस्ट अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा ये वाला पॉइंट था ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा डाउनफॉल कर सकता है। और पहला टारगेट मैंने आपको ये बताया था, उसके बाद दूसरा टारगेट ये, उसके बाद में ये टारगेट थे। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट भी डाली थी, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर आप देखो। अगर आपने हमारी पोस्ट नहीं देखी है यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो मैंने यहाँ पर आपको जो पोस्ट बताई थी तो मैंने क्या डाला था उस टाइम में, मार्केट कहाँ पे था। मैंने यहाँ पर निफ्टी, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको लगा देता हूँ, ये 21,650 का पी मैंने वहाँ पर डाला था। और इसको मैंने 5 मिनट की चार्ट पर डाला भी है। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए। मैंने आपको बताया भी था कि देखो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब मार्केट में ये वाली पहली कैंडल बनी थी, ये वाली पहली कैंडल, तभी यहाँ पर कितना था, कितना करीबन 106 के आसपास प्राइस था, तब मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इसका प्राइस शायद यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पर कहीं पर बताया होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद यहाँ पर बताया होगा। तो यहाँ पर बताया था, मैंने ये पोस्ट करी थी कि क्या किसी ने ये जो मोमेंटम में आपको हमेशा बताता रहता हूँ ना कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बाई करो, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बाई करो। ये बाइंग आज आपका ना जितना एक साल में जो लॉस हुआ होगा वो आज पूरा लॉस रिकवर हो जाता। अगर आपने मेरी एक ही बात समझी होती, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि भाई 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पर आ जाए और हाई ब्रेक कर दे तो बाई कर लो, फिर यहाँ पर सपोर्ट पर आ जाए, अगर हाई ब्रेक कर दे तो बाई कर लो। तो यहाँ देखो, जो चीज़ आप 150 में खरीद रहे हो वो निफ्टी 50 में 300 रुपये की हो जा रही है, 300 से ऊपर, और 300 से सीधे 500 की हो जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो कहाँ पर पहुँचा है इसका प्राइस, अगर आप देखोगे तो 550, कहाँ पर पहुँचा, 550 के आसपास, 560 के आसपास। सोचिए जो 100 रुपये की चीज़ 560 के आसपास पहुँच जाती है, नहीं 460 रुपये का आपको गेन हो रहा है। मजाक नहीं था, लेकिन आप लोग वो सीखना नहीं चाहते। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आसान चीज़ आप सीखना नहीं चाहते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारे लोगों में यही है कि आसान उनको समझ में नहीं आता। उनको ना एक ऐसा चाहिए कि जहाँ पर आदमी यहाँ तो उनको ना तो यहाँ नीचे रहने दे ना ऊपर रहने दे, इस तरह से जो गोल गोल घुमा दे वैसे ही आदमी उनको चाहिए। तो प्लीज़ यार ये बातें छोड़ देते हैं, छोड़िए, आपने क्या कैच किया नहीं किया वो छोड़ते हैं। चलो हम मेन चार्ट पर आते हैं और हम लोग इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। मैंने कल आपको बताया भी था कि मार्केट कल या तो गैप अप ओपन हो सकता है और या फिर मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ऊपर वाले को खा लेगा, खाने के लिए जाएगा। अगर ऊपर ओपन होता है तो मार्केट फिर नीचे वाले को खाने के लिए आएगा। मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, हमारे स्टॉप लॉस पीछे के यहाँ पर पड़े हैं। तो ये मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो मैंने बोला था कि ऊपर एसएल नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आज अभी भी आप जाकर देखो, वो वीडियो मैंने कोई डिलीट नहीं किया है। कल का हमारा जो प्रेडिक्शन वाला है कि निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक की निफ्टी प्रेडिक्शन वाला जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा बिलीव करिए। अभी यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। सॉरी, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर ये वाला तो कल हो ही चुका था क्लियर, तो यहाँ पर ये वाला नहीं है, यहाँ पर बायर्स के पड़े हैं और यहाँ पर सेलर्स के पड़े हैं। अगर मार्केट कल थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर तो ये निकल जाएंगे,
फिर उसके बाद ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, तो देखिए मार्केट यहाँ से इस तरह से घूम रहा था और घूम के फिर यहाँ पर आया और यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम दिया, तो ये लोग को ट्रैप कर दिया और बाकी नीचे वाले को भी ट्रैप कर दिया। मतलब 400 पॉइंट का फाल कोई मजाक नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को पकड़ सकते थे। मेन चीज़ तो मैंने आपको क्या बोली, देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो आप यहाँ पर बाई मत करो। जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ पर आप बाई कर लो। उसके पहले भी आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि देखो ऊपर की साइड में एसएल नहीं है, ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस इतने ही थे, बस यहाँ पर मार्केट जा सकता था, यहाँ तक जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखो कि जो इस कैंडल पर कोई सेलर तो आया नहीं होगा, फिर थोड़ा सा ये कैंडल बना होगा तब जाके थोड़ा बहुत सेलर आए होंगे, तो फिर मार्केट ने ऊपर जाके थोड़ा सा इनको ट्रैप कर दिया। उनका स्टॉप लॉस यहीं पर कहीं पर था और इनको ट्रैप कर दिया। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक हाई है, उसके बाद यहाँ पर एक हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हो गया और रिजेक्शन होने के बाद में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से एक लो भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ से जो दिख रहा है आपको एक लो भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ से भी 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था लेकिन यहाँ से डायरेक्टली हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ही था। लेकिन यहाँ पर वापस से दोबारा ये फेल हुआ तब जाके कोई रिस्क नहीं था। मैंने आपको बोला ना कि एक बार ब्रेक करेगा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, फिर से दोबारा से टेस्ट करके फिर से ये ब्रेक करे। जब फिर ब्रेक करे, मैंने आपको क्या बोला है कि जब ये ब्रेक करे, यानी कि जब इसके पास में जाके रेड कैंडल बने, यहाँ पर ग्रीन बना, यहाँ से रेड बना सेल, यहाँ से फिर रेड बना सेल, यहाँ से जाके फिर सेल, तो यानी कि पूरा का पूरा आपको हर बार सेल ही करना था, इसके सिवा आपको कुछ करना ही नहीं था। लेकिन क्या होता है, लोगों को आसान चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो उनको घुमाने वाला ही चाहिए। क्योंकि अगर आसान चीज़ अच्छी लगती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट भी नहीं आ रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको आसान चीज़ें पसंद नहीं है। तो प्लीज़ यार आसान चीज़ें अगर पसंद है तो यार थोड़ा शेयरिंग करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मैं बोल चुका हूँ, इस चार्ट में ज़्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं। देखो बिलीव लाना पड़ेगा, भरोसा देखो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने बिलीव पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करना। अभी यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ सपोर्ट से वापस रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ से सपोर्ट से रिटर्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया। दूसरा हमारे यहाँ पर 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 3 कैंडल वाला यहाँ पर भी चल रहा था। देखो 3 कैंडल वाला यहाँ पर भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी देखो कि यहाँ पर मार्केट 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके फिर ऐसे उछल सकता था, इसलिए यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता। जहाँ एक 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 कैंडल दिख रहा था, लेकिन आपको इस कैंडल पर ही सेल करना था, या फिर इस कैंडल पर आप सेल नहीं करते तो आप एक टेस्ट का वेट करते। यहाँ से टेस्ट किया था मार्केट ने, फिर से यहाँ से आप चाहे तो सेल कर सकते थे, या फिर मार्केट ने यहाँ पर जाकर फिर से सेलिंग आया तब जाके आप सेलिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बन रही थी, इस रेंज को ब्रेक होने देना भी ज़रूरी था। देखो यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है उसको, क्योंकि यहाँ से आप एक जल्दबाजी आप करोगे तो यहाँ से थोड़ा सा 1-2 स्टॉप लॉस आपके हो भी सकते हैं। तो उस रेंज को देखो याद रखो। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि अगर इधर मान लो 100 लोग हैं, कितने लोग हैं इधर? 100 लोग हैं, और इधर की साइड में 10 लोग हैं, कितने? 10 लोग। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछता हूँ कि कौन इसमें से जीतेगा, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो आप कहोगे 100 लोग वाले जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि इनकी ताकत ज़्यादा हुई ना, 100 लोग हैं एक साथ, अगर इस पर 1-1, 10-10, तो यहाँ पर भी वैसे ही है ना। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये मार्केट नीचे आया है, यहाँ से रेड कैंडल देखो कितने हैं, रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल कितने हैं, और फिर रेड कैंडल कितने हैं। तो कौन जीतेगा? यहाँ से अगर बायर और सेलर की लड़ाई देखोगे तो यहाँ से देखो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का अंतर देखो, यहाँ से एक ग्रीन बना, उसके बाद में छोटे छोटे रेड, और फिर रेड बन गया, फिर थोड़ा छोटे छोटे ग्रीन, और फिर यहाँ से रेड बन गया। तो कौन जीतेगा? मेन तो लड़ाई वही है ना, बायर और सेलर की। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और एक रेंज भी आपको
समझना है कि कौन सी रेंज है। यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद फिर मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुई। तो बिल्कुल अच्छा सा मार्केट था आज, आपने अगर ट्रेड किया है तो। और अगर आपने नहीं देखा है वो पोस्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोस्ट था, मैंने ये पोस्ट डाला था और यहाँ पर लिखा भी था किसी ने आज पी देखा है। यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से मैंने लिखा भी था कि किसी ने आज पी देखा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो पोस्ट डाला था वो मैंने डाला था कम से कम, यहाँ पर उसका प्राइस चल रहा था 127 रुपये के आसपास। कब डाला था मैंने? 127 रुपये के आसपास चल रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला था तब मैंने आपको ये पोस्ट शेयर किया था, ताकि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि किस तरह से 20 मूविंग एवरेज यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों को इस पर ध्यान नहीं गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लाइक्स शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों ने इसमें कुछ, यहाँ पर देखो 0 लाइक्स, कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखना ही नहीं चाहते। तो प्लीज़ यार, अगर ऐसे कुछ है तो आप थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट करेंगे, तब तो मैं ये सब चीज़ें सिखा पाऊँगा आपको। तो यहाँ पर आप देखो, ये चार्ट तो आपने देख ही लिया है। अब इस चार्ट में पढ़ने लायक कुछ नहीं है यहाँ पर। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं? देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था, कैंडल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। आज सिंपल सी बात थी, सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। आप कुछ भी लगाते तो आज फंडा आपका चल ही जाता। तो आज मार्केट इतना क्यों गिरा है? इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। देखो इसके पीछे के रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा जो मेन चीज़ होता है, देखो मार्केट जैसा ऊपर भागा था वैसा गिरना भी ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के पास में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग की। वो स्टॉप लॉस हंटिंग भी तो होना चाहिए ना, पैसा भी तो होना चाहिए। कहीं तो मार्केट किसी न किसी का खाएगा, तभी तो मार्केट इतना जो बड़ा था वो देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कम गिरावट नहीं आई है। जो 48,000 पे चल रहा था वो सीधे वो 47,000 पे आ गया। यहाँ पर आप देखो, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से मैंने कल भी आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में थोड़ी तो गिरावट हो ही रही है। अगर ये वाली लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो मैंने आपको यही बोला था कि इसके नीचे सेलिंग प्रेशर है, उसके ऊपर बाइंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। तो यहाँ से आपको देखो, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको देखो, इसमें बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस कहाँ थे, स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े थे। कल के जो स्टॉप लॉस थे अपने, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े थे सेलर्स के, और कुछ बायर से कि यहाँ पर पड़े थे, और कुछ बायर से कि यहाँ पर पड़े थे। तो यहाँ से सीधे ही मार्केट क्या हो गया, नीचे डाउन साइड में ऊपर ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर देखो बहुत स्लो मोमेंटम था। जब दोनों का ही एक साथ मोमेंटम बन चुका था यहाँ पर सेलिंग का, तब जाके बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सी गिरावट आई है देखने को। आज इतना जो चार्ट पढ़ने का जो मज़ा है वो आने वाला नहीं, क्योंकि आज मार्केट भी एक डायरेक्शन में था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक चीज़ को आप समझो, ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। देखो कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको अंदाज़ा लगाऊँ तो यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो फिर ये बना, फिर यहाँ पर ये जाके बना, फिर यहाँ से ये बना, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा डाउनफॉल हुआ है। और यहाँ पर मेरी जो हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ से 3 कैंडल आप लगा सकते थे, यहाँ से आप 3 कैंडल लगा सकते थे, यहाँ से 3 कैंडल स्ट्रेटजी लगा सकते थे, यहाँ से या 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप सेल कर सकते थे, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप सेल कर सकते थे। किसी भी तरीके से आप सिंपल चीज़ों से के साथ ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने वो किया नहीं होगा, क्योंकि आपको सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती है। मेरे को जहाँ तक कुछ ही लोगों को पसंद आती है, बाकी को नहीं आती सिंपल। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था, देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी रेंज में चला, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने छलांग लगा दी थी। अब मार्केट को ये जो टारगेट दिख रहा है आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी 46,500 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तक के लोगों को निकाल के उसके बाद ही ऊपर सस्टेन कर सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो इसके पीछे के अभी देखो एक बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके पीछे अगर हम लोग इंटरनल जाएँ, किस डर से जाएँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई,
और प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई इसके पीछे का मैं एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, अब हम लोग पिछले कोरोना को याद करें, पिछले कोरोना को अगर हम याद करें तो उस टाइम में मार्केट हमारा कोई हाई नहीं ब्रेक कर रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना का धीरे धीरे न्यूज़ आया, उसके बाद मार्केट में एकदम मार्केट जहां चल रहा था 15,000 के आसपास, शायद 15,000 ही कुछ था उस टाइम में, 12,000 या कुछ तो था, शायद 12,000 होगा, और सीधे उसके बाद 7,000 रुपये आ चुका था। अब यहाँ पर जो लोगों ने प्रॉफिट, जो लोगों ने यहाँ पर पैसा बना के रखा है, जिनका प्रॉफिट में चल रहा है, जिनका प्रॉफिट में चल रहा है, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि एक ही दिन में हमारा लॉस हो जाए, बड़ा सा लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से निकाल दिया अपनी पोजीशन कि पिछली वाली कंडीशन उनको पता है, उनको याद आ रही होगी, पिछली वाली कंडीशन ना है, इसके चक्कर में उन्होंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अगर ये चीज़ अगर आप देखोगे, एक और आप कैसे समझना चाहिए यहाँ पर, एक और मैं आपको यहाँ पर मेथड सिखाता हूँ कि जब आपको कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो भी अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक RSI का आपको टेक्निक दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो ही जाता है कि भाई अगर आप लाइक शेयर कमेंट कर देंगे तो मेरे भी थोड़े 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, 2-4 वीडियो व्यू ज़्यादा आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ, इतने दिनों से बकबक कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार मैं रियली आपको अगर अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आपका इतना तो बनता ही है। यहाँ पर आप देखोगे, देखो RSI कहाँ पर चल रहा है, 80 के आसपास चल रहा है, 80 के आसपास, जो कि एक्सट्रीमली बुलिश यानी कि फाइनल राउंड में चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी 50 का अगर देखें RSI, निफ्टी 50 का RSI अगर हम देखें तो यहाँ से मैं निफ्टी 50 का RSI को दिखाता हूँ। इसका RSI तो ओवर सोल्ड की जोन में आ चुका था, यहाँ से अब को दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से RSI लगाऊँ तो कितना RSI यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट हम लोग RSI यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो RSI आ रहा है 84 के आसपास, 84 83 के आसपास, 85 तक भी जा रहा है ये। मतलब हमारा जो रेंज है मार्केट का, वो एक तरह से जो पूरी तरह से हो ही चुका था। कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा रुको कि यहाँ से इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। जब भी 80 के आसपास गया है उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा धड़ाम किया ही है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो पॉइंट है ना 80 के आसपास, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से भी नीचे की साइड में जंप मारा था। और भी अगर हम लोग इसको बात करें तो इस चीज़ को आप गौर से देखना ज़रूरी है कि उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। यहाँ से और मैं आपको थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ। पहले तो यहाँ पे अपना इसको RSI को नीचे लाने दो मेरे को, उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो आप, मैंने कहाँ पे बताया था आपको, ये वाला 80 वाला कंडीशन यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से मार्केट में करेक्शन आया। उसके बाद में अगर हम और भी देखें, पीछे चल के देखें, पीछे चल के अगर हम देखें और भी, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे चार्ट में दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ क्योंकि पीछे का चार्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई जब भी 80 के आसपास जा रहा है तो आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने नहीं की तो फिर आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर पूरा चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको समझा पाऊँ कि भाई ये क्यों होता है। और ऐसे टाइम में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर मान लो यहाँ पर आप एक कार चला रहे हो, मान लो मैं आपको बोल दूँ कि आप कार चला रहे हो, उस कार में जो स्पीड होती है, उस स्पीड का एक लिमिट होता है ना, कि भाई इतनी स्पीड पर ही आप, इससे आगे आप नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने मौके थे कि ये वाला एक था 80, यहाँ पर एक 80 था, यहाँ पर भी 80 के आसपास था, यहाँ पर भी 80 का है। तो हम लोग यहाँ पर पहला वाला तो हमने देख ही चुके हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये वाला आप जो दिख रहे होगा, ये वाला 80। यहाँ पर अगर हम देखें इसका, तो कहाँ तक पहुँच चुका था ये, आपको वो सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी
करीबन करीबन 17,890 के आसपास था। उसके बाद में सीधे कहाँ पर आ चुका था ये 17,200 के आसपास, यूँ समझो 17,200 के आसपास, और यहाँ पर 17,800, यानी कि करीबन करीबन यहाँ से 800 पॉइंट गिरा था। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको ये चीज़ें और भी, जहाँ पर 80 था, 80 RSI था, यहाँ पर एक 80 RSI था, यहाँ पर भी था। अभी ये केस में थोड़ा सा आपको यहाँ से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी 80 था, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम बात करें 80, तो यहाँ पर अगर इसका प्राइस देखें तो यहाँ से थोड़ा सा, देखो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखिए ये आपको हमेशा ही याद रखना है। लेकिन ये ऊपर जाकर फिर दोबारा यहाँ पर आया भी था, देखो दोबारा यहाँ गया, ये धीरे धीरे गया, लेकिन बाद में करेक्शन हुआ इसमें। देखो यहाँ से टॉप से करेक्शन हुआ इसमें 18,600 से सीधे ही आया था 16,400 के आसपास। मतलब जब भी ये 80 पे गया है ना, तो इसमें करेक्शन हुआ ही है, इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ से फिर ये करेक्शन हुआ, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ से एक करेक्शन हुआ। मतलब लोग क्या करते हैं कि जब भी RSI 80 के ऊपर जाता है तो वहाँ से आप क्या करते हैं, वहाँ से करेक्शन कर लेते। करेक्शन का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे किसी स्टॉक को अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी स्टॉक की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो ABB है, यहाँ पर ये स्टॉक है, हमने ये स्टॉक ले लिया, तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे इसको 80 पे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 पे था, लेकिन इसने यहाँ पर 80 पे करेक्शन नहीं लिया, यहाँ पर 80 पे करेक्शन थोड़ा सा ही लिया, यहाँ पर थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो और भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 पर जा पहुँचा था और यहाँ से करेक्शन हुआ यहाँ तक का। अगर हम बात करें इसमें प्राइस कितना था, देखो आज मैं आपको अलग ही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं गलती कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो ना तो शेयर कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हॉनेस्टली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 34,40 के आसपास था। उसके बाद ये स्टॉक आया था 2600 के आसपास। कहाँ पे आया था? 2600 के आसपास। मतलब सोचिए यहाँ से 800 रुपये के आसपास करेक्शन किया था इसने इसके बाद में। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। देखो ये चीज़ें आप याद रखोगे तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आप देखो, तो यहाँ से अगर आप बात करें तो करेक्शन हुआ था, इसमें थोड़ा ही करेक्शन हुआ, लेकिन बाद में करेक्शन हुआ, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा इसमें। तो कभी कभी किसी में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब भी प्राइस ऊपर हो, किसी भी स्टॉक का 80 पार कर चुका हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ये 80 पार कर चुका था, तो यहाँ पर 80, तो यहाँ से जो करेक्शन हुआ तो यहाँ पर देखो। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो आपको ध्यान देना है कि भाई अगर हमारा 80 के आसपास जा पहुंचा है, 80-85 के आसपास, तो वहाँ से आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। नहीं तो ये मार्केट है, ये मार्केट आपको कभी भी आगे निकलने नहीं देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।